अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरि को बुधवार को भू समाधि दी गई। गिरि ने अपने सुसाइड नोट में यह इच्छा जताई थी कि उन्हें बाघंबरी मठ में ही उनके गुरु की समाधि के पास भू समाधि दी जाए। तो चलिए जानते हैं कि क्या होती है भू समाधि और क्यों दी जाती है ये भू समाधि। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भू समाधि आखिर होती क्या है। साधु और संतों की परंपरा में देहावसान के बाद समाधि की परंपरा रही है। समाधि बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्द है। इसका संबंध मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति से है। भगवान शिव के बारे में यह कहा जाता है कि वे हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। इसलिए इस शब्द का संबंध किसी मरने वाले के क्रिया कर्म के तरीके से नहीं है। किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे अग्निदाह कहते हैं। इसी तरह से जलदाग होता है जिसमें पार्थिव शरीर को जल में बहा दिया जाता है, और इसी तरह से भू समाधि होती है जिसमें पार्थिव शरीर मिट्टी में दफना दिया जाता है। अब जानते हैं कैसी होती है भू समाधि। भू समाधि के लिए सबसे पहले जगह तय की जाती है, फिर विधि विधान से समाधि को खोदा जाता है। वहाँ पूजा पाठ की जाती है और गंगा जल तथा वैदिक मंत्रों से उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है। भू समाधि में दिवंगत साधु को समाधि वाली स्थिति में ही बैठाया जाता है। बैठने की इस मुद्रा को सिद्ध योग मुद्रा कहा जाता है। बताते हैं कि संतों को समाधि इसलिए दी जाती है ताकि बाद में उनके अनुयायी अपने आराध्य गुरु का दर्शन और अनुभव उनकी समाधि स्थल पर कर सकें। अब जानते हैं आखिर ये भू समाधि क्यों दी जाती है। सनातन हिंदू धर्म में बच्चे को दफनाया जाता है और साधुओं को समाधि दी जाती है, जबकि सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु और बच्चों का मन और तन निर्मल रहता है। साधु और बच्चों में आसक्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार 5 वर्ष के लड़के तथा 7 वर्ष की लड़की का दाह कर्म नहीं होता, बल्कि उन्हें भूमि में शवासन की अवस्था में दफनाया जाता है। साधु को समाधि इसलिए भी दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ओरा के लिए होता है। इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। साधु जन ही जल समाधि भी लेते हैं, जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह किया जाता है क्योंकि यदि उसके अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।